गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कैसे हैं सभी, बहुत अच्छे होंगे। तो हम ज्योग्राफी में अपना टॉपिक कर रहे थे। ज्योग्राफी में मानव मानव बस्तियां मानव बस्तियां हम लोग कर रहे थे। अब मानव बस्तियां हमने ये कर ली थी कि दो तरह की होती हैं, बेसिकली ग्रामीण बस्तियां हो गई और नगरीय बस्तियां हो गई। दोनों हमने देख ली कि दोनों में किस तरीके से सामाजिक रूप से बदलाव होते हैं। ठीक है, ग्रामीण बस्तियां बहुत ही ज़्यादा खुली होती हैं, लेकिन वहीं अगर आप नगरीय बस्तियां देखोगे तो बहुत ही संकीर्ण होती है। ठीक है, संकुल होती है। अब बात आती है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ग्रामीण ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। अब हमारे पास ग्रामीण बस्तियों के प्रकार की अगर हम बात करें तो उससे पहले हमारे पास आता है कि ग्रामीण बस्तियां किन कारकों पर निर्भर करती हैं। किन कारकों पर निर्भर करती हैं। जो आप ग्रामीण बस्तियां बसाते हो, ठीक है, ग्रामीण बस्तियों का जो बसना होता है वो किन कारकों पर निर्भर करती हैं। किन कारकों पर निर्भर करती हैं, तो उसमें सबसे पहला कारक है भौतिक लक्षण, भौतिक कारक। दूसरा है सामाजिक कारक और तीसरा है सुरक्षा संबंधी कारक। सुरक्षा संबंधी कारक। तो तीन कारक आपके पास हैं जिससे आप ग्रामीण बस्तियों के आकार को जानोगे। ग्रामीण बस्तियां जो है वो किन कारकों पर निर्भर करती हैं। तो तीन कारक हैं, कौन कौन से? भौतिक कारक, सामाजिक कारक और सुरक्षा संबंधी कारक। अगर मैं भौतिक कारक की बात करूं तो भौतिक कारक में क्या आता है? भौतिक कारक में विशेषकर आता है भूभाग की आकृति, भूभाग की आकृति, ऊंचाई, ये सभी भौतिक कारक हैं। देखिए, हमको कभी भी मानव बस्तियां बसानी होती हैं तो उसमें हम ये देखते हैं या कोई बस्ती कहां पर कितनी ज्यादा होगी। अब एक बात बताओ, यहां सारी जगह खेत हैं हमारे, इस जगह हर जगह खेत हमारे घिरे हुए हैं और हमने बीच में एक छोटी सी बस्ती बसा ली तो हमें हमारे खेतों में जाना क्या होगा? बहुत आसान होगा। हम अपने खेतों में आसानी से जा पाएंगे। हमारे लिए यहाँ रोजगार का साधन भी है कि अपने खेतों में कार्य कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर गांव विकसित होंगे, गुच्छित गांव विकसित होंगे, अर्धगुच्छित विकसित होंगे या पल्लित विकसित होंगे। तो जब वो प्रकार पढ़ोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भूभाग की जो आकृति होती है वो क्या करती है, या ऊंचाई या पहाड़ों पे आप देखते हो कि छोटे छोटे घर आपको नजर आते हैं, तो वो सब भौतिक कारक होते हैं जो ग्रामीण बस्तियां उससे बनती है। सामाजिक में मतलब रीति रिवाज, सामाजिक में क्या आएगा? रीति रिवाज आएगा। अब आप एक बात और देख लो कि अगर आप एक सिंपल सा गांव देखो, माडा गांव देखो, अब इस माडा गांव के अंदर अगर आप देखोगे तो अंदर सभी जाट लोग अंदर हैं, लेकिन बाहर आप देखोगे रोड के ऊपर ही वो जो माइनॉरिटी क्लासेस हैं उनके घर पाए जाते हैं। क्या चीज है ये सामाजिक कारक है कि किस हिसाब से हमारे रीति रिवाज हैं, हम किस तरीके से अपनी मानव बस्तियां बनाते हैं, किस हिसाब से हम अपनी बस्ती को आकार देते हैं, रूप देते हैं, वो डिपेंड करता है सामाजिक कारक पर, रीति रिवाज कारक पर। सुरक्षा संबंधी कारक क्या है? चोरी और डकैती। चोरी और डकैती, ठीक है, चोरी और डकैती जो ये हैं सुरक्षा संबंधी कारक हैं कि आप उसी जगह जाना चाहेंगे या बस्ती बसाना चाहेंगे जहां पर चोरी और डकैती नहीं होती। समझ में आ गई ये बात? तो ये बहुत आसान सा टॉपिक था कि ग्रामीण बस्तियां जो है वो किन कारकों पर निर्भर करती है। देयर आर 3 डिफरेंट फैक्टर्स। भौतिक है, फिजिकल है, सामाजिक है और सुरक्षा संबंधी कारक है। चोरी और डकैती जहां पर नहीं होती आप वहीं जाना चाहोगे। ऐसा नहीं है कि आप एमपी में जाके, चंबल में जाके अपना क्या कर लोगे? घर बना लोगे। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहां पता है आपको कि चोरी बहुत ज्यादा होनी है, डकैतियां बहुत ज्यादा नहीं होती, तो अपनी बस्ती को आप नहीं बसाओगे। तो ग्रामीण बस्तियों का जो बसना, ग्रामीण बस्तियों का बसना
किन कारकों पर निर्भर करता है, तो वो 3 कारक हैं, भौतिक कारक है, सामाजिक कारक है और सुरक्षा संबंधी कारक है। अब हम आ जाते हैं इनके प्रकार पर। ठीक है, अब अगर आप देखोगे कि प्रकार की अगर हम बात करें तो मैं प्रकार को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला जो है वो है गुच्छित बस्तियां या संकुलित बस्तियां, गुच्छित बस्तियां या संकुलित बस्तियां। दूसरी है अर्धगुच्छित बस्तियां। तीसरा जो है वो है पल्लित बस्तियां और जो चौथी है वो है परिशिक्षित बस्तियां। हम आज 3 बस्तियों को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं कि तीनों बस्तियां क्या हैं और किस तरीके की हैं। ठीक है, आज हम 3 बस्तियों को बिल्कुल अच्छे से कर लेते हैं। एक बस्ती परिशिक्षित बस्ती बच जाएगी, उसे हम कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो है वो है गुच्छित बस्तियां। गुच्छित बस्तियां। मेरे वर्ड बहुत ही गलत हैं, इसीलिए आप ध्यान रखना, बुक को उठा के पढ़ो। मैं इस चीज की नहीं सोचता कि मैं क्या लिख रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि गुच्छित बस्तियां हैं। गुच्छित बस्तियां अगर सिंपल सी देखी जाए तो क्या है, गुच्छित बस्तियां एक मतलब जो गांव आपके पास है, कोई भी पाली गांव हो गया, माडा हो गया, राजपुरा हो गया, ये सभी जो गांव हैं ये क्या होते हैं, गुच्छित बस्तियां होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। जो गुच्छित बस्तियां हैं वो क्या हैं, गुच्छित बस्तियां जो है वो घरों का संकुल है, या गुच्छित बस्तियां जो है वो किससे बनती हैं, घरों के संकुलन से। घरों को अगर आप इकट्ठा, संकुलन का मतलब होता है जब आप उनको प्रेजेंट कर देते हो। ठीक है, जब आपने उनको इधर उधर घरों को बना दिया, आकृति दे दी, तो वो क्या कहलाती हैं, गुच्छित बस्तियां कहलाती हैं। अगर आप सिंपल सी बात देखोगे कि जो आपके गांव जितने भी हरियाणा में नजर आते हैं, जितने भी हमारे गंगा मैदानी क्षेत्रों में गांव नजर आते हैं, उन सबको क्या बोला जाता है, गुच्छित बस्तियां। तो गुच्छित बस्तियां जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये क्या है कि गुच्छित बस्तियां घरों के संकुलन के प्रारूप से, गुच्छित बस्तियां जो होती हैं वो घरों के संकुलन होने से बनती हैं। घरों के संकुलन होने से बनती है। अब उसमें जो रहन सहन होता है, देखिए इसमें जो रहन सहन जो है वो खेतों से और चरागाह भूमि से पृथक होता है। ये बात आप जान लें कि क्या है, जो इसमें रहन सहन है वो खेतों से और चरागाह से, भूमि से क्या होता है, पृथक होता है। देखो गुच्छित बस्तियां क्या है, घरों के संकुलन होने से बनती है। घरों का संकुलन मतलब घरों को आपने इकट्ठा कर दिया, और घरों को इकट्ठा, संकुलन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। संकुलन का मतलब होता है इकट्ठा करना या उसे सेटअप करना। जैसे आप देखते हो कि साथ के साथ में घर है, ये घर हो गया, ये घर हो गया। ठीक है, तो याद रखना गुच्छित बस्तियां जो है वो घरों के संकुलन होने से, घरों के एक साथ होने से बनती हैं। और रहन सहन जो होता है इसमें वो खेतों से और चरागाहों भूमि से बिल्कुल पृथक होता है, अलग होता है। कि आप देखोगे इसमें रहन सहन का अर्थ, या इसमें रहन सहन का जो मायना होता है, वो खेतों से चरागाह भूमि से अलग होता है। मतलब
ये जो गुच्छित बस्तियां हैं वो खेतों के या खेत इसके चारों तरफ होते हैं। आप ये बात लगा सकते हो कि गुच्छित बस्तियों के चारों तरफ क्या पाया जाता है, खेत पाए जाते हैं, चरागाह भूमि पाई जाती है, उनके बीच में केंद्रित होती है। मतलब ये बीच में केंद्रित हो गई और ये बाहर क्या हो गई, खेत। तो ये खेत हो गए और बीच में क्या केंद्रित हो गई, गुच्छित बस्तियां। तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे, गुच्छित बस्तियां क्या है। कि गुच्छित बस्तियां जो है घरों के संकुलन होने से बनती हैं या घरों के संकुलन होने से ही बनती हैं। रहन सहन जो है वो खेतों से और चरागाह भूमि से पृथक होता है। इसके बाद इसमें तीसरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपने जाननी है, वो क्या है कि अगर संकुलित घर और उनमें से गुजरती और उनसे गुजरती गलियां एक विशेष आकृति के रूप में नजर आती हैं, एक विशेष आकृति के रूप में नजर आती। अब ये देखो, ये भी बड़ी आसान सी बात है कि बड़ा सिंपल सा तीसरा पॉइंट इसमें लिखोगे आप कि संकुलित घर आप देखोगे। देखो अब गांव में आप देखो, अपना हिसाब से देख लो कि ये घर हो गए सारे के सारे। मान लो ये देखो, ये घर 1 हो गया, ये घर 2 हो गया, ये घर 3 हो गया और बीच में क्या है, ये गली जा रही है। ये एक घर हो गया, ये दूसरा घर हो गया, ये तीसरा घर हो गया। तो ये किसकी शेप ले लेता है भैया, जब आप ऊपर से देखोगे तो ये आकृति किसका शेप ले लेती है, रेक्टेंगल का। किसका शेप ले लेती है, रेक्टेंगल का। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये विशेष आकृति इसको प्रदान हो जाती है। जो गलियां हैं उसमें त्रिभुजाकार भी आ जाती हैं या आप देखोगे आयताकार भी आ जाती हैं। तो इस तरह की संकुलित बस्तियां जो होती हैं, ठीक है, उन्हें गुच्छित बस्तियां भी बोला जाता है, संकुलित बस्तियां भी बोला जाता है। उसके बाद ये जो गुच्छित बस्तियां हैं, ये गुच्छित बस्तियां आपको कहाँ नजर आती हैं, ठीक है, उपजाऊ। ये गुच्छित बस्तियां विशेषकृत गंगा के मैदानों, उत्तर पूर्वी मैदानों, हरियाणा, पंजाब में पाई जाती हैं। तो ये आपका आई होप गुच्छित बस्तियां आपको क्लियर हो गया होगा कि गुच्छित बस्तियां एक गांव ही है जो गुच्छित बस्तियां कहलाता है। तो विशेषकृत गंगा के मैदानों, डेल्टाओं, उत्तर पूर्वी मैदानों और हरियाणा के पंजाब में बेसिकली ये पाई जाती है, उन्हें बोलते हैं गुच्छित बस्तियां। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट है अर्धगुच्छित बस्तियां। अर्धगुच्छित बस्तियां। अब अर्धगुच्छित बस्तियां देखो क्या है, सिंपल सी बात। अर्धगुच्छित बस्तियां जो हैं, पहला पॉइंट, गुच्छित बस्तियों से ही बनती है। गुच्छित बस्तियों से ही बनती हैं, ये बात आप याद रखें। गुच्छित बस्तियों से ही बनती है। इसमें क्या होता है, मैं सिंपल सा समझा देता हूं कि मान लो ये एक गुच्छित बस्ती है, ये एक गुच्छित बस्ती है। इसमें से कुछ उच्च समाज के लोगों ने जाके यहां घर बना लिया। देखो क्षेत्र इनके पास था, मतलब इन्होंने, थोड़ा ध्यान रखना, पल्ली और ढाणी अलग अलग होता है। ढाणी अलग है और अर्धगुच्छित बस्तियां अलग हैं, दोनों चीजें हैं। अब आपको नजर आएगा कि जनता नगर बन गया माडा से निकल के, अगर वो ढाणी का तो रूप ले ले, एक बड़ा सा क्षेत्र बन जाए, तो वो कहलाएगा पल्लित। लेकिन अब सिंपल सा जनता नगर था भैया, यहां से माडा से निकल के लोग यहां रहने लग गए। उसमें से कितने घर थे, 10 घर चले गए। मान लो कितने घर चले गए, 10 घर चले गए। या मैं एक सिंपल सी बात और कहूं कि घर से यहां गुच्छित बस्तियों में से निकल के एक समाज के तबके ने अपने घर अलग बना लिए। मतलब ये खेतों में जाके रहने लगे एक घर वाले, तो इन्होंने अपने घर क्या कर लिए, अलग बना लिए। अब इसी के चलते जो जमींदार लोग हैं वो अपना जो घर है, जो अपना खूटा है, वो कहां जमा लेते हैं, केंद्र पर जमा लेते हैं, बिल्कुल सेंटर पर। मतलब इस तरह की बस्तियों में सेंटर पर तो क्या मिलेगा आपको, जमींदार। सेंटर पर क्या मिलेगा, जमींदार मिलेगा। और यहां क्या मिलेगा,
यहां क्या मिलेगा, एक उच्च समाज के लोग, उच्च समाज के लोग, उच्च समाज के लोग यहां चले जाएंगे। अब इसी बस्ती का क्या हो गया, विखंडन, मतलब गुच्छित बस्ती थी, उसमें से कुछ समाज के लोग यहां चले गए, जमींदारों ने अपने केंद्र पर मतलब सेंटर पर जमींदारों ने अपना घर, अपना हक जमा लिया, और किनारे किनारे पर, इसके किनारे किनारे पर देखा जाए तो क्या हो गया, यहां पर अल्पसंख्यक लोग रहने लगे। कौन से रहने लगे, अल्पसंख्यक। आप अल्पसंख्यक बोल दो, जो इस गांव में अल्पसंख्यक थे वो यहां पर रहने लगे। तो इससे क्या हुआ, एक गुच्छित, एक बस्ती का निर्माण हुआ, जिस बस्ती को बोला जाता है अर्ध गुच्छित बस्तियां। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या है अर्ध गुच्छित बस्तियां, कि इसमें क्या होता है, एक बड़ा गांव है, उस गांव में से एक समाज के लोग निकल के दूसरी जगह रहने लग जाएंगे, और जो केंद्र है उसके ऊपर जमींदार अपना हक जमा लेगा, और साइड साइड में देखोगे गांव के तो अल्पसंख्यक लोग आपको मिल जाएंगे। अब अल्पसंख्यक यहां मिल गए और उच्च समाज के लोग यहां चले गए, तो इससे क्या हुआ, एक बस्ती का निर्माण हुआ जिसे बोला जाता है अर्धगुच्छित। ये बस्तियां, यह बस्तियां विखंडन से बनती हैं, विखंडन से बनती हैं। ये बात याद रखना, ये बस्तियां किससे बनती हैं, विखंडन से। बाकी मैंने ऊपर समझा दिया, इसको लिख लेना कि एक उच्च समाज का व्यक्ति कैसे बनती हैं। एक उच्च समाज का व्यक्ति दूर जाके रहने लग जाता है, केंद्र पर जमींदार रहने लग जाता है, और अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो कहां रहने लग जाते हैं, आपके बिल्कुल बाउंड्रियों के बाहर। तो इससे क्या हो जाता है, एक बस्ती का निर्माण होता है जिसे अर्धगुच्छित बस्तियां बोला जाता है। ये बस्तियां कहां मिलती हैं हमें, ये बस्तियां मिलती हैं गुजरात और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, गुजरात और राजस्थान के राज्यों में, ठीक है, राजस्थान के प्रांतों में, प्रांत लिख दिया राजस्थान के प्रांतों में, ठीक है। तो अर्धगुच्छित भी समझ में आ गया आपको। पल्लित जो है वो बड़ा आसान सा है, पल्लित ज्यादा देर में नहीं लगाऊंगा पल्लित को कराने में, ठीक है, टाइम ज्यादा हो रहा है। तो पल्लित बस्तियां देखो क्या होती हैं, पल्लित बस्तियां क्या होती हैं, मान लो एक बस्ती का विखंडन हो के दूर दूर अपने आप को स्थापित कर लेती हैं। जब छोटी छोटी बस्तियां, जब एक बड़ी बस्ती में से छोटी छोटी बस्तियां टूटती हैं और उनका नाम एक रहता है, तो उन्हें पाना, पाली, डाणी के नाम से जाना जाता है, तो ये बात याद रखें, बिल्कुल सिंपल सा है ये काम, तो आप बिल्कुल आसानी से जान ही लेते हो। मान लो एक पाली विलेज है, अब पाली विलेज जो है वो पाली विलेज के आसपास अगर देखा जाए 2 किलोमीटर के क्षेत्र में यहाँ पर एक छोटा सा बस्ती बस गया, इसी ये लोग यहाँ जाकर रहे होंगे, तो इसको क्या नाम दे दिया गया, पाली ढाणी। तो ये ढाणी कुछ नहीं होती, एक बड़ी बस्ती ही विखंडित होती है, दोनों में फर्क है, ये बात याद रखना। पल्लित बस्ती और अर्धगुच्छित बस्ती दोनों में ही फर्क है। उसमें आप देख लो, एक समाज के लोग दूसरी जगह रहते हैं, केंद्र पर कौन आता है, जमींदार आते हैं, और साइड में अल्पसंख्यक। लेकिन अगर आप ढाणी की बात करो तो उसमें क्या है कि समाज का वर्ग नहीं, कुछ लोग वहां से उठ के यहाँ चले जाते हैं, और यहाँ जाने के बाद वो अपना भरण पोषण कर रहे हैं, खेत उनके भी इर्द गिर्द हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, तो उसको क्या बना दिया जाता है, पल्लित या ढाणी का नाम दे दिया जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा, अच्छे से कर लें। धन्यवाद।